अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि जो सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं वो शब्द से देते हैं। जो ब्रह्म स्थिति है, अपने स्वरूप की स्थिति है, वो महावाक्य महावार्ता करके शब्द माध्यम है, शब्द से देते हैं। तो शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन के अंदर, क्योंकि बताया था आपको कि शब्द आकाश का गुण है। तो शब्द से, आकाश से जैसे सृष्टि होती है, आकाश में ही सृष्टि लय होती है। प्रलय के समय सृष्टि उत्पन्न के समय आकाश से उत्पन्न होती है, तो शब्द से भी सृष्टि होती है। कल आपको बताया था कि कैसे शब्द आकाश से प्रगटा, गुण है इसमें 5। ये आकाश से प्रगटता है और इसके 5 गुण हैं। शब्द से सृष्टि होती है, कर इसकी भी जांच। तो हर बात को आपने जान करके अनुभव करना है। जांच उसको कहते हैं, हमने जांच करनी है। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया शरीर मर रहे हैं, हमें जांच करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं शरीर तुम नहीं हो, हमें जांच करनी चाहिए। तो हर जो ज्ञान का हम लेते हैं, कोई भी विषय, उसका हमें मनन करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। तो यही बात कह रहे हैं कि इसकी भी जांच करो कि शब्द के अंदर इसके 5 गुण हैं। शब्द ही मन को शून्य कर दे, शब्द से मन की उड़ान। शोक से भरे हुए शब्द को आके एकदम कह देता है तो सामने वाला व्यक्ति शून्य हो जाता है, जड़ हो जाता है, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं शून्य हो जाता है। और शब्द अगर इतने सकारात्मक हैं, भविष्य के लिए अनेक प्रकार की कल्पना करके ये मन उड़ाने भरता है, वो भी शब्द से है। हम बच्चों को कह दें आप ये बनोगे, वैसा होगा, कल ये लाएंगे, कल वो करेंगे, अच्छा सकारात्मक, तो मन उड़ाने भरने लगता है, उसके अंदर कल्पना करने लगता है। शब्द की ताकत है। और फिर कहा शब्द क्रोध की आग जला दे। अब सब बैठे हुए हैं, कोई अचानक आके किसी का नाम लेकर के उसको गाली दे देता है, एकदम वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। शब्द में शक्ति है, उसने शांत भी करना है। ऐसा है, शब्द ही अगर ऐसे कोई सहानुभूति के या प्यार के कहता है तो वहाँ मन शांत रहता है। और ज्ञान के शब्द सुनते हुए तो यहाँ मन शांति रहता है। शब्द की ताकत है ना। घर से आते हैं तो इतना रज में आते हैं, लेकिन जैसे बाहर आते हैं अभी सीढ़ी पर माथा ही टेकते हैं गुरु घर का, एकदम सारा जो विचारों का, संसारी विचारों का झमेला है वो वहीं का वहीं शम हो जाता है और मन शांत हो जाता है। तो शब्द में शक्ति है, क्रोध भी दिलाता है, शांत भी करता है, और शब्दों से अहंकार भी उपजता है। किसी ने, सबने अपने आप को 5 फुट, 6 फुट, 2.5 फुट, जितने फुट का शरीर है लंबा, उतना मान रखा है। मान, जो मान रखा है उसके विपरीत अगर कोई बोल देता है, माने अपमान, वहाँ अपमान हो जाता है, अहंकार खड़ा हो जाता है। तो शब्द में ताकत है। शब्द की ताकत को पहचाने, फिर इसका प्रयोग करें। ये भी देखें कि ब्रह्म विद्या, जहाँ शरीर के अंदर जीव बंद रहता है और गुरुदेव उसको शरीर का साक्षी दिखाकर शरीर को एक अलग मकान के रूप में, घर के रूप में दिखा देते हैं। शब्द की ताकत है। बाहर से तो कोई कार्य नहीं होता, कर्म से तो कोई कार्य नहीं कराया जाता।
सिर्फ शब्द सुनाए जाते हैं और वो शब्द हमारे हृदय में यज्ञ रूप से धारण हो जाते हैं। तो शब्द में इतनी ताकत है। तो सारे जो बातें समझ ली, अहंकार भी शब्द से उपजता है, प्रेम भी शब्द से होता है, शब्द से ही गुणातीत अवस्था होती है। तू गुणों का साक्षी है, तू 3 गुणों का साक्षी है। किसी ने गाली दे दी, किसी ने कोई प्यार से शब्द कह दिया, आदर कर दिया, आदर करने वाले का सत्य है। गुस्सा करना है, गाली देनी है, गाली देने वाले का रज है, गाली देने वाले का तम है। अपमान कर दिया, गुस्सा कर दिया, तो तुम गुणों के साक्षी हो। हमें ये नहीं देखना उसने क्या कर दिया, जगत में यही चलेगा। हम इसको सुधारने चलेंगे, कभी भी कोई नहीं सुधरेगा, याद रखना। हमें अगर सुख लेना है तो हम अंतर्मुख होना शुरू हो जाएं। जहाँ हम ढूंढ रहे हैं सदा सुख को, वहाँ सुख और दुख का जोड़ा बैठा है। अकेला सुख नहीं है, आनंद नहीं है। अकेला सुख है स्वरूप का। अंतर्मुख होकर के मन के पीछे साक्षी हो जाओ, तुम वही हो। रात को ये सारे पुर्जे नहीं होते जितने भी गिनाए हैं। जागृत में 42 हैं, स्वप्न में भी इतने काम करते हैं, मन काम करता है, सुषुप्ति भी आ जाती है। ये सारे पुर्जे हैं, तुम इनके साक्षी हो। तो इस सत्य को याद रखना है। यहाँ हमारा वास्तव में किसी से कोई संबंध नहीं है, ये तो है सत्य। अब हम अगर आगे कहते हैं भाई व्यवहार में क्या करें दीदी, तो व्यवहार तो राजा जनक ने भी निभाया, भगवान कृष्ण ने भी निभाया, भगवान राम ने भी निभाया, पर वो गुणों से परे थे। ऐसे साक्षी पद पर बैठ करके व्यवहार करना है, व्यवहार तो करना है, क्योंकि वासनाओं से हम आ गए, अब लीला में अपना पार्ट करना है। तो कहा शब्द से ही गुणातीत अवस्था, ये शब्द शक्ति की देन। शब्द शक्ति की क्या देन है? गुस्सा भी आ जाता है शब्द से, शांति भी आ जाती है, और मन को सुन्न भी कर देता है। मन भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है, उड़ाने भरने लगता है, और शब्द से ही सतगुरु देव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उससे गुणातीत अवस्था होती है। तो अपने जो स्वरूप का ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उसमें केवल शब्द प्रमाण है। प्रमाण समझते हो? जैसे आंखों से देखा, आपका रूप देखा, तो आपके रूप देखने के अंदर कौन सी इंद्री प्रमाण है? हमारी नेत्र इंद्री। आंख प्रमाण है, माने आंखों से ही दिखेगा, कान से नहीं दिखेगा। जब कोई अपने को कहता है मैंने उन आंखों से देखा था कि वो बाजार में बैठे थे, तो कोई झूठ नहीं मानता, वो कहता बिल्कुल ठीक है, आंखों से जो देखा। आंख प्रमाण है इस रूप के, कान प्रमाण है शब्द का, नासिका प्रमाण है गंध का, त्वचा प्रमाण है स्पर्श का, जीवा प्रमाण है रस का। तो शब्द प्रमाण है परमात्मा के ज्ञान का। अगर कान जिसके स्वस्थ नहीं है, बुद्धि स्वस्थ नहीं, वो इस विद्या को ले नहीं सकते, क्योंकि शब्द है ना, शब्द से सुनेंगे। और सारी बीमारी आई कहाँ से है? कहते सारी बीमारी आई भी बाहर से है और शब्द से है, सुना सुना के आई। अभी जीव अपने शरीर में जगता ही नहीं है कि सारे जगाने लग जाते हैं, नाम रख के जगाने लग जाते हैं। जीव की सृष्टि का अधिष्ठान नाम है, बताया था। उसके बाद उसकी सारी सृष्टि है। नाम रख दिया ब्रह्मदत्त, अब ब्रह्मदत्त मेरा भाई, ब्रह्मदत्त मेरा बेटा। अब नाम देखो, नाम से सारा सृष्टि जीव की होती है।
मैं, नाम, शरीर और मेरा सारा। मैं को, अधिष्ठान को नाम से परे हो जाओ तो आपका कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या कल्पना है। आए जरूर हो, अपना अपना पाठ कर ले। जीव अकेला आता है, कर्मों से बाजार सजे हैं, अकेला ही यहाँ से जाता है। ये सब ऐसे ही रह जाता है, लेकिन उसके संस्कार जाते हैं। और भगवान ने तो ये कह दिया, अगर अज्ञानी रहा, अज्ञानी सदा श्रद्धा से हीन होता है, याद रखना। अज्ञानी किसी पर श्रद्धा नहीं कर सकता हृदय से, और फिर संशय भी होता है। माने कभी कहता ये सही है, कभी कहता वो सही है। जिसका बोलबाला देखा उस तरफ पूजा भी बदल जाती है, उसके इष्ट भी बदल जाते हैं। संसार की तो बात ही छोड़ी। तो भगवान ने कहा उसके दोनों लोग गए। ये ज्ञान दोनों लोग संवारता है। इस जगत की यात्रा करनी आ जाती है गुणातीत होके, क्योंकि गुणों में झगड़े हैं। और जब जाता है तो उसको समृद्धि है। वो गुरु के शब्द को अहम ग्रह उपासना करता हुआ रखता है कि अहम अस्मि। खूब उसने परख लिया, इधर उधर देख लिया, स्वप्न में भी खोज लिया। जब अपने से भिन्न उसको ना दिखा गुरु कृपा से, तो उसने अहम अस्मि में स्थिति कर ली मन की। तो इस प्रकार कहा कि ये जो शब्द का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या शब्द से मिलती है और ये तत्वज्ञ पुरुष देते हैं, और फिर शब्द की शक्ति है। इसलिए शब्द का जो प्रयोग है वो आपस में समझ से करना चाहिए। ये आगे लिखा है 507 श्लोक में, वाणी से ही शब्दों का होता है व्यवहार, दोष 5 वाणी में बसते, संयम से कर दे बाहर। अब ये अपने को करना है, क्योंकि ये वो कथा नहीं है कि हमने भगवान राम की बात सुन ली, बस सुन ली, ठीक है, बार बार वही कथा करेंगे। भगवान राम है, भगवान कृष्ण हुए, भगवान कोई भी महात्मा हुए, कुछ भी, ये तो कहानी है कि वास्तव में क्या है। होना चाहिए नहीं, होना चाहिए ही नहीं। आपका मन कैसा होना चाहिए, कहीं ये बात नहीं है। उपनिषद कहता है, वेदांत कहता है क्या है, बस जान लो। तो कहा वाणी के अंदर 5 दोष हैं, जान लो, बस आने ना दो। वाणी से ही शब्दों का होता है व्यवहार, दोष 5 वाणी में बसते, संयम से कर दे बाहर। जिसको मन पर संयम नहीं है, सादे शब्दों में लोग आत्म संयम कह देते हैं, पर आत्म संयम नहीं, मन का संयम जिसको नहीं है वो ये नहीं बात कर सकता। पहले साक्षी पद पर बैठ करके हमने संयम का पुरुषार्थ करना है। तो कहा कौन से हैं 5 दोष? 508 में है झूठ बोलना। सबसे पहला ब्रह्म विद्या का शत्रु है, क्योंकि जब तक हृदय में सत्य नहीं है, उसके हृदय में सत्य तत्व कैसे बैठेगा। इसलिए सबसे पहले जो वाणी है, इसके अंदर सत्य को प्रतिष्ठित करना है बहुत मुश्किल, पर अभ्यास के बाद स्वभाव बन जाता है। फिर झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इधर उधर हो जाओ, जवाब मत दो, बस। इसलिए कहते हैं कि हम अपना मनोनिरीक्षण अवश्य करें। तो वाणी बोल रही है, हम देख रहे हैं, घर पे जाके देखना, तो उसका निरीक्षण करना है, देखना है कि झूठ बोलना पहला दोष। ताना देना, किसी को ताना दे देना, ऐसे नहीं सादे शब्दों में उसको हेर फेर के बात करना, पहले बहुत ज़्यादा रिवाज होता था। सुनते थे बड़ों से ताने मार दिए तो अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क हो गया, कम ही आते हैं ये बातें, लेकिन है ये दोष जरूर।
कुछ कहना है किसी को, अंदर बैठ के उसको कह दो, वो भी कोई गलत नहीं है। गलत को गलत कहना भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं है और फिर कहेंगे फिर गलत है। भाषा सही होनी चाहिए। गलत को गलत कहना चाहिए कि भाषा सही हो। तो भाषा का ख्याल रखना है। झूठ बोलना, ताना देना, किसी का उड़ाना, मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। जिसके स्वभाव में मजाक करने की आदत है वो दोस्तों से कभी न कभी बिगाड़ लेगा। आप लिख लेना, जिसके स्वभाव में मजाक करने की आदत है वो कभी न कभी दोस्तों से बिगाड़ लेता है, क्योंकि मजाक में फिर आदमी भाषा पर उसका संयम रहता नहीं। तो 3 बातें बता दी। झूठ बोलना, ताना देना, किसी का उड़ाना, मजाक, क्रोध में अति शब्द और निंदा। क्रोध आता है ना व्यक्ति को, तो वो बहुत ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है, गलत। अति शब्द कहते हैं बहुत ज्यादा बोल जाना, बहुत ज्यादा शब्दों का जाल कर लेना, और निंदा भी करना। क्रोध आता है तो शब्द भी बोले जाते हैं उसके लिए, उसकी निंदा भी शुरू हो जाती है। क्रोध तो भगवान ने गीता में कहा ये दुश्मन है, शत्रु है ब्रह्मज्ञानी का, ये ज्ञान का शत्रु है, आने मत दो इसको। मन का निरीक्षण करो और गुण समझ के छोड़ दो। उसके गुण को हम क्यों अपनी स्थिति बनाएं? गुण किसका है? बोल कौन रहा है गलत? जिसको पर कहते हैं। दूसरा, ये जो सामने बोल रहा है इसकी स्थिति है पर की स्थिति, परिस्थिति। लेकिन हम स्व की स्थिति क्यों बनाएं? हम तो साक्षी में बैठे, बस गलत है तो उसको कह दो, भाषा सही हो बिल्कुल कहो। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मज्ञानी के वो पत्थर हो गया, उसके सामने कोई गलत करेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, पर उसकी भाषा राग द्वेष से रहित होगी और कहेगा भी भाषा संयम से। ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए। ये नहीं आना कि हमने घर में बस कुछ नहीं कहना, गलत को गलत नहीं कहना, सही को कही। जितना हो सके शांत रहो, गुणों से टक्कर ना लो। लेकिन अगर कोई ज़्यादा गलत है तो उसमें गलत कहना चाहिए, पर भाषा में दोष नहीं होने चाहिए। तो कहा क्रोध में अति शब्द। अब ये भी ध्यान देना, क्रोध आए तो सावधान हो जाना। अति शब्द भी बोलेंगे और निंदा भी शुरू हो जाते। देखते रहते, मुझे आनंद आता रहता है। देखो कैसे उस किसी के पीछे पड़ करके उसकी निंदा ना दोष है वो भी जीव करने लगता है। हम घरों में देखें ना अपने, जिसको गुस्सा आता है उसका सामना नहीं कर सकते। तो क्रोध में अति शब्द और निंदा, वाणी के दोष ये 5। वाणी के ये दोष हैं: झूठ बोलना, ताना देना, मजाक उड़ाना, क्रोध करना, अति शब्द बोल जाना। उसमें क्रोध कर लो लेकिन कह के हल्का सा संयम कर दो। आ भी गया क्रोध, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तमोगुण भी सबके पास है, लेकिन जानकार के पास संयम होता है, वो अति शब्द और निंदा की ओर नहीं जाता। तो ये हमें ध्यान से देखना है। ये वाणी के दोष 5 हैं। अब कैसे इसको वश में करना है? वाणी का तो अब देखो, सारे दोष आदि देख करके यहाँ बैठना नहीं है। व्यवहार के किसी भी पड़ाव पर बैठना नहीं है, आगे चलना है। इसलिए कहते हैं, कोई आता है पूजा पाठ बताता है, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। भगवान के नाम के अंदर, किसी भी परमात्मा के नाम के अंदर पाप तो नहीं होता, लेकिन आगे कुछ और है, जहां सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, उसको मंजिल कहते हैं। पूछो तो कहते हैं मेरा मत और मेरा पंथ। मत माने बुद्धि, पंथ माने रास्ता। देखो बोलते बिल्कुल सही है, पर बोला हुआ हम सुनते नहीं है।
क्यों सुनते थे पहले? नहीं सुनते थे। कोई पूछे तेरी दुकान चल पड़ी, कहते हाँ चल पड़ी। बताओ, दुकान ही चल पड़ी तो ग्राहक कैसे रुकेगा? देखिए ना, सुनना अब सुनते हैं। अब कोई ऐसी कहता है स्टेशन आ गया, चाहे रास्ते में भी होते हैं तो एकदम अपने होते हैं तो बोल देते हैं भाई स्टेशन पर पहुंच गए। गाड़ी पहुंचती है, स्टेशन आता है। तो कहने का एक छोटा छोटा भाव है कि हम अपना बोला हुआ भी पहले नहीं सुनते हैं। लेकिन गुरु मिलते हैं तो हमें सब चीज दिखती है, व्यवहार दिखता है, शब्द दिखते हैं, क्रियाएं दिखती हैं। तो कैसे इसमें बैठना नहीं है कि मैं शब्दों को ही सारा दिन देखता रहूं। भाई जिस वक्त कोई आएगा, व्यवहार करेगा, आपका स्वभाव है, अगर सहज में बन जाएगा स्वभाव ज्ञान लेने पर, तो आप शीतलता रखोगे व्यवहार के अंदर। इतना गुस्सा नहीं हो सकता जैसा कि इसमें आप कहा अति शब्द और निंदा और ये। तो इसलिए यहाँ भी नहीं बैठना, केवल ज्ञान लेना है, चलना घर है, आगे कुछ और है। लेकिन इनसे कैसे उठना है, ये अगली लाइन में है। वाणी का तू दृष्टा हो जा। वाणी का क्या हो जा? दृष्टा। बोल और देख, बोल और देख। भगवान ने तो गीता में कह दिया कर्म कर और देख। कहा जानना चाहिए विकर्म को और देखना है कर्म को। कर्म को करो और देखो कि अनुकूल है धर्म आज्ञा के, शास्त्र आज्ञा के, वर्ण धर्म के अनुसार के प्रतिकूल है। तो ये बातें जीवन में धारण करने के लिए आपको मनन कराते हैं, फिर सुबह सुनते हैं। तो इस प्रकार कहा कि वाणी के 5 दोष हैं। अब तू क्या कर, आगे दोष देख ले, जान ले, ज्ञान सुन, लेकिन आगे क्या करना है? वाणी का तू दृष्टा हो जा। आने ना दे दोष। दोष आने लगे, प्रवेश कर भी जाएं, एकदम उनको बंद कर दो। मान लो कोई आ गया, आपने जवाब दे दिया, गर्मी में ही दे दिया, उसके बाद फिर शांत हो जाओ कि भाई नहीं, ये अपना विषय नहीं है। कहना है तो सहज भाव से कहना है। तो वाणी का तू दृष्टा हो जा, आने ना दे दोष। दोष ना आने दे। जब दोष नहीं आएंगे, ज्ञान सुन लोगे, दृष्टा भाव में बैठ जाएंगे, तो चलते हुए आपके सारे व्यवहार में शीतलता होगी। आप करके तो देख लीजिए। गुस्सा तो फिर किसी दिन ब्रह्मज्ञानी को भी गलत कार्य में आ जाता होगा, आता ही होगा। लेकिन अपने को ये देखना है कि हमने इस ज्ञान को सुनते हुए दृष्टापद पर बैठना, अपने आप सब हो जाएगा। क्योंकि जब समझ आ जाएगा ये सत्य है ही नहीं, कौन मत्था मारेगा बताइए? अपना समय क्यों खराब करेगा कोई? अगर सामने वाला समय भी खराब करे तो हमारा शब्द चलेगा, हमारी उपासना चलेगी। जो किसी को पता थोड़ी होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो कहने का भाव, दृष्टा हो जाओ और दोष आने ना दो। फिर क्या होगा? अगली बात को ध्यान से सुन लो। मधुर बोल संग धैर्य होगा। ये 2 गुण आ जाएंगे, वाणी में मिठास और धीरज। 20 गुणों के अंदर, पात्र के अंदर भगवान ने धैर्य लिखा है। धैर्य साधक, धीर पुरुषों की विद्या है। ये विद्या धैर्य वालों की है, धीर पुरुषों की है। हर कोई तो सुन भी नहीं सकता, क्योंकि रजोगुणी पूजा सबको अच्छी लगती है। ढोल की बज गई, चिमटा हो गया, कोई और भी जितने हैं, तो वो सीढ़ी है ज्ञान तक आने की। गलत कुछ नहीं है, याद रखना, ये सब श्रेष्ठ है। तो कहा कि ये मधुर बोल होंगे धैर्य के साथ, और अगर आप उसको जोश भी आ जाए तो होश होगा। अभी बताया ना कि ब्रह्मज्ञानी को गुस्सा भी आ जाए, उसको होश होगा, माने वो गुस्सा दिखा भी रहा है तो क्या होगा? जोश में भी होश। लेकिन अज्ञान में क्या होता है? जब जोश होता है तो होश नहीं होता उनको, जो मर्जी बोल दी, जैसे मर्जी शब्द कह दिए। लेकिन ऐसा फिर जानकार को नहीं होगा। तो वाणी का संयम बताया इन श्लोकों में। घर जाके थोड़ा पढ़ लेना, सुन लेना और मनन भी कर लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्